गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हो सारे बच्चे। कल हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया था। आज अपन चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, वरना ये समझ में नहीं आएगा फिर। चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन, डेफिनेशन देखो इसकी। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मतलब विद्युत ऊर्जा है वो कन्वर्ट होती है रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं विद्युत ऊर्जा में। इस चीज़ का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? वैद्युत रसायन कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा के अंदर। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो वापस इंटरचेंज हो रही है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। अब सबको पता है कि चालक क्या कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा क्या हो सकती है? प्रवाह हो सकती है या गुजर सकती है, वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। चालक पदार्थों को अपन दो भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। पहला जो है वो धात्विक चालक या फिर अपन इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो वैद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक क्या होता है? देखो, वे धात्विक पदार्थ जो बिना कोई रासायनिक परिवर्तन के विद्युत का चालन करते हैं धात्विक चालक कहलाते हैं। मतलब चालक हैं, धात्विक हैं, और उसमें जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है उसके अंदर। इसका एग्जांपल लेते हैं अपन धातु में। इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो प्रवाह होता है धारा जो गुजरती है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से गुजरती है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की वजह से इसमें क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा का जो प्रवाह होता है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होगा। इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलते हैं धारा हमेशा उसके क्या होती है? विपरीत दिशा में ही चलती है। अब ऐसे धात्विक चालकों के अंदर जो चालकता होती है ना, वो कौन कौन से कारकों के ऊपर डिपेंड करती है? जैसे कि धातु में प्रति परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। धातु की संरचना कैसी है, धातु का घनत्व कैसा है, और उस धातु का तापमान कैसा है। तापमान बढ़ेगा तो चालकता क्या होगी? कम होगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है वैद्युत अपघटनी चालक, या दूसरा प्रकार अपन कह सकते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। वे पदार्थ जो पिंगली व्यवस्था या फिर जलीय विलयन में चालकता को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। मतलब ठोस अवस्था में चालकता प्रदर्शित नहीं करते, पिंगली व्यवस्था में या फिर जलीय विलयन में क्या करते हैं? चालकता प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। जैसे कि अम्ल हो सकता है, क्षार हो सकता है, या फिर लवण हो सकता है। इनमें जो है विद्युत का चालन आयनों के द्वारा होता है। धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में इम्पोर्टेंट अंतर यही है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो हो रहा था उसमें धारा का जो प्रवाह हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था, और इसमें जो धारा का प्रवाह होगा वो किसकी वजह से होगा? आयनों की वजह से होगा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है कि NaCl नमक जो होता है ना, वो ठोस अवस्था में एक कुचालक पदार्थ का काम करता है। ठोस अवस्था में उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उसका अगर अपन जलीय विलयन बना दें, उसको जल में घोल दें, तो उसमें क्या हो सकता है? विद्युत का चालन हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या बन जाते हैं? आयन बन जाते हैं Na+Cl-, और उनकी वजह से क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। वैद्युत अपघट्य के बाद में एक पॉइंट आता है वैद्युत अनअपघट्य क्या होता है? वे पदार्थ जो पिंगली व्यवस्था या फिर जलीय विलयन में भी विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे कि शक्कर है, चीनी होती है, उसको पानी में घोल दो और उसके अंदर धारा का प्रवाह करके देखो, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। यूरिया है या फिर एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इन सब में क्या नहीं होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है पिंगली अवस्था में या जलीय विलयन की अवस्था में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वैद्युत अनअपघट्य बोला जाता है। उसके बाद में धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको। धात्विक चालक लिखा है एक तरफ वैद्युत अपघटनी चालक। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, धारा का जो प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है? धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से होता है, और इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है? आयनों के प्रवाह से होता है। दूसरा, इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है या विद्युत धारा गुजरती है तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता धात्विक चालक के अंदर, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें यौगिकों का अपघटन हो जाता है, मतलब आयन बन जाते हैं। इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। तीसरा, अगर अपन ताप बढ़ाएंगे
धात्विक चालक में अगर ताप बढ़ाएंगे तो जो परमाणुीय कंपन है वो बढ़ जाता है। परमाणुीय कंपन बढ़ेगा तो जो प्रतिरोध होता है ना वो बढ़ेगा और विद्युत चालकता का मान घटेगा। प्रतिरोध अगर बढ़ता है तो विद्युत चालकता घटती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, याद रखना। इसमें क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे तो आयनों में वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से आयन जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगेंगे और जितने ज़्यादा आयन होंगे ना उसमें चालकता क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता है। द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ का मतलब द्रव, ठोस और गैस, तीनों में से किसी का भी धात्विक चालक के अंदर अपन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जबकि वैद्युत अपघटनी चालक में आयनों के रूप में द्रव्य का क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद में विद्युत अपघट्य का वर्गीकरण करना है। तो ये विद्युत अपघट्य जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य होता है और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे अपन ने प्रबल अम्ल पढ़ा था, वैसे ही वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार भी क्या होते हैं, अपने जलीय विलयन के अंदर कंप्लीटली अपने आयनों में टूट जाते थे। वैसे ही प्रबल विद्युत अपघट्य भी क्या होता है, अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाता है। और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इसमें जो प्रबल लवण और प्रबल क्षार से बने जो पदार्थ होते हैं वो काम में आते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, या फिर दुर्बल अम्ल ले सकते हैं, साथ में प्रबल क्षार ले सकते हैं, या फिर प्रबल क्षार ले सकते हैं और दुर्बल क्षार ले सकते हैं। उनसे जो लवण बनते हैं ना वही क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि HCl, NaOH, CH3CONa ये लवण है, H2SO4 एक अम्ल है, प्रबल अम्ल है, KOH क्षार है, NaCl एक लवण है, K2SO4 एक लवण है, NH4Cl क्या है, एक लवण है। तो ये सब क्या है, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने हैं, या फिर दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हैं, या फिर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, दोनों एक जगह मैंने क्षार लिख दिया है गलती से। एक ये वाला जो है वो अम्ल है, ओके, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बने लवण। दूसरा जो होता है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित नहीं हो पाते हैं और पूर्णतया कंप्लीटली अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, क्या कहलाएंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। और इसमें क्या आता है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण ही आते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आता है NH4OH, CH3CONH4, ALOH का होल ट्वाइस, H2CO3, NH4 का होल ट्वाइस CO3 और HCN, ये सारे किस में आते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वैद्युत अपघट्य के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जो अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे और इतना आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करके और इसको याद करेंगे साथ साथ में। ओके, बाय।